आमतौर पर दिवाली से पहले धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार दीपावली के पहले धनतेरस के अलावा भी खरीदारी के कई शुभ संयोग बन रहे हैं। 12 नवंबर को दिवाली की तैयारी और खरीदारी के लिए कुल 7 शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इन शुभ संयोग में की गई खरीदारी और शुरुआत लंबे वक्त तक फायदा देने वाली होती है। मान्यता यह भी है कि इन शुभ योग में किए गए कामों में सफलता की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से शुभ योग हैं और किस शुभ मुहूर्त में आपको कौन सी खरीदारी करनी चाहिए ताकि इस त्योहार आपके घर और परिवार में सुख और समृद्धि का संचार हो। दिवाली का महासंयोग। शॉपिंग के 7 शुभ योग। शुरू हुई दिवाली की तैयारी। शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। त्योहार के सीजन में आमतौर पर धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के पहले धनतेरस समेत खरीदारी के कई शुभ संयोग बन रहे हैं। अलग अलग योग में प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती सामान और घर में इस्तेमाल आने वाली चीजों की खरीदारी का शुभ योग माना गया है। इससे पहले 4 और 5 नवंबर को पुष्य नक्षत्र के साथ खरीदारी का शुभ योग था, लेकिन आप अगर पुष्य नक्षत्र में कोई खरीदारी करने से चूक गए हैं तो अगले कुछ दिनों में कई बड़े शुभ योग बन रहे हैं। इनमें आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। 6 नवंबर से शुरू हुआ ये शुभ मुहूर्त का सिलसिला अभी 12 नवंबर तक यूं ही चलने वाला है, यानी दीपावली तक तैयारी और खरीदारी के लिए हर दिन कोई न कोई शुभ योग रहेगा। इन सब में सबसे शुभ मुहूर्त दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस पर रहेगा। इस दिन 4 राजयोग और 1 शुभ योग बन रहा है, यानी 10 नवंबर को 5 योगों का महासंयोग रहेगा। धनतेरस पर वैसे भी सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा रही है। इस बार इन 5 योगों के कारण ये और भी खास हो जाएगी। इसके अलावा दीपावली तक कई और शुभ योग रहने वाले हैं। इनमें शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, स्थिर, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, दामिनी, उभयचरी, वरिष्ठ, सरल, शुभकर्तरी, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इन शुभ योग में की गई खरीदारी और शुरुआत लंबे वक्त तक फायदा देने वाली रहेगी। मान्यता है कि इन शुभ योग में किए कामों में सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। शुभ योग के इस सिलसिले की शुरुआत 6 नवंबर से हुई थी। 6 नवंबर को शुक्ल और गजकेसरी योग के बाद 7 नवंबर को ब्रह्म और शुभकर्तरी योग में लोगों ने जमकर खरीदारी की थी। दिवाली से पहले बन रहे बाकी शुभ संयोग पर नजर डालें तो आज यानी 8 नवंबर को इंद्र, दामिनी और स्थिर योग बन रहा है। इन 3 शुभ योग में ज्वेलरी, कपड़े और स्टेशनरी खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश करने और बिजनेस बढ़ाने के लिए भी ये योग खास माने जाते हैं। इसके बाद 9 नवंबर को शुभकर्तरी और उभयचरी योग का संयोग बन रहा है। शुभकर्तरी और उभयचरी योग में फर्नीचर, मशीनरी और वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इन शुभ योग के चलते नए कामों की शुरुआत के लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। जी, शुभ कर्तरी और उभयचरी योग तब बनता है जब चंद्रमा के आगे खाने में और पीछे खाने में शुभ ग्रह हो। ये भी बड़ा शुभ योग माना जाता है और 9 को बन रहा है। 9 के स्वामी होते हैं मंगल। तो इस दिन जैसे हम मंगल से संबंधित वस्तुएं अगर खरीदते हैं तो इसमें लाभ होता है। जैसे गुड़ की खरीदारी कर सकते हैं, गेहूं की खरीदारी, राशन की खरीदारी और फर्नीचर वगैरह की खरीदारी कर सकते हैं। यदि हम दीपावली के अवसर पर अपने घर के सारे फर्नीचर ठीक करना या बदलना चाहें तो फर्नीचर की खरीदारी बहुत उत्तम होती है। जैसे सोफा हो गया, मेज हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, इसको खरीदेंगे तो शुभ कर्तरी योग जो है वो फलदायी होगा।
इसके बाद 10 नवंबर को धनतेरस त्योहार के साथ ही दिवाली की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ धन के स्वामी कुबेर की पूजा भी की जाती है। यूँ तो धनतेरस को हर तरह की खरीदारी और नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार 5 शुभ योग के संयोग से धनतेरस और भी खास रहने वाली है। इस बार धनतेरस पर शुभकर्तरी, वरिष्ठ, सरल और सुमुख नाम के 4 राजयोग बन रहे हैं। ये 4 राजयोग शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त जैसे माने जाते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर अमृत नाम का शुभ योग भी रहने वाला है। इन 5 शुभ योग के बनने से ये दिन विशेष मुहूर्त बन गया है। आमतौर पर धनतेरस तक दिवाली की ज्यादातर खरीदारी पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस बार धनतेरस के बाद के दिन यानी दिवाली और छोटी दिवाली पर भी खरीदारी के बेहद शुभ योग बन रहे हैं। 11 नवंबर को प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इन शुभ योग में किया गया काम सफलता देने वाला माना जाता है, इसलिए वाहन और मशीनरी की खरीदारी या कारखाना शुरू करने के लिए ये दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। इसी तरह 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग रहेगा। लक्ष्मी पूजा का पर्व होने से इस दिन हर तरह की नई शुरुआत, खरीदारी, निवेश और लेन देन करना बेहद शुभ रहेगा। इस दिन बन रहे शुभ योग में खासतौर से सोना, चांदी, ज्वेलरी और बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। प्रीत योग होता है, जैसे कि इसके नाम में ही है प्रीत यानी प्रेम। तो कोई बिजनेसमैन अगर अपने पार्टनर से कोई नई अगर डील करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो वो इस दिन करना अत्यंत शुभ रहेगा। इससे पार्टनरशिप टूटेगी नहीं और व्यवसाय अच्छा चलेगा। सर्वार्थ सिद्धि का योग का मतलब होता है, इसके नाम में यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी जो भी काम इस दिन किया जाएगा वो उत्तम फलदायी होगा और वो सिद्ध होगा। तो इस दिन घर में आप चाहें तो कोई भी नया उपकरण आप खरीदारी कर सकते हैं। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी है, जो भी आपकी आवश्यकता है। जमीन की खरीदारी कर सकते हैं, प्लॉट की खरीदारी कर सकते हैं, और वाहन में आप जो है कोई भी छोटा बड़ा वाहन जो भी आपकी क्षमता हो उसकी खरीदारी कर सकते हैं। और नया कार्य करने के लिए ये अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन ये आप कोई कार्य अगर शुरू करते हैं तो वो कार्य जो है वो पूर्ण रूप से फलदायी होगा। इसमें किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक ये सारे शुभ योग रोशनी और खुशियों के त्योहार की चमक को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए और शुभ योग की दिवाली की सारी तैयारी पूरी कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यानी दिवाली तक अब हर दिन धनतेरस जैसा ही योग है, और इस शुभ योग के साथ लाभ का संयोग हो, इसके लिए किस दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आज ही से, यानी कि 8 नवंबर का शुभ मुहूर्त क्या है वो आपको बता देते हैं। आप अगर आज दिवाली शॉपिंग के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, तो हम आपको बता दें कि आज 3 शुभ योग बन रहे हैं, और ये संयोग है। सबसे पहले तो आज इंद्र योग है, इसके बाद दामिनी योग भी है आज ही के दिन, और साथ ही साथ स्थिर योग भी आज बन रहा है। और अगर हम इन तीनों योगों की बात करें तो इसमें ज्वेलरी खरीदना, कपड़े खरीदना, स्टेशनरी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कौन सी खरीदारी आज शुभ रहेगी आपके लिए, ये जानते ज्योतिषाचार्य से। देखिए, जो इंद्र, दामिनी और स्थिर योग होता है ये बहुत ही शुभ योग होता है, और इसमें हम अगर ज्वेलरी की खरीद करना चाहें तो इससे लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को अगर सरस्वती की कृपा चाहिए तो इसके लिए स्टेशनरी का आइटम बड़ा अच्छा रहता है, जैसे पेन, पेपर, किताब वगैरह खरीदें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ होता है। और अगर शेयर मार्केट में हम कुछ नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस दिन हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जो नए नए लोग शेयर मार्केट में आना चाहते हैं उनको ट्रेडिंग इस दिन करना चाहिए। तो ये इनके लिए बहुत शुभ होगा और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसमें स्थिर चीजें खरीदनी है जो कि आपके पास स्थिर होकर रहे, जैसे कि आप जमीन वगैरह की भी इसमें खरीद कर सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। और फ्लैट खरीदने का ये मतलब है कि मान लीजिए जैसे बहुत महंगा है तो एक बार में इसको नहीं खरीदना है, आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जमीन हो गया, मकान हो गया, फ्लैट हो गया, स्टेशनरी हो गया, और ज्वेलरी से संबंधित वस्तुएं हो गई हैं, तो इसकी खरीदारी जो है इस दिन अति शुभ होगी। और अब बात 9 नवंबर की कर लेते हैं। अगर दिवाली के मौके पर आप 9 नवंबर को खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई प्लान बना रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 9 नवंबर का दिन खास क्यों है।
9 नवंबर को 2 खास योग बन रहे हैं और ये हैं शुभकर्तरी योग और उभयचरी योग। शुभकर्तरी और उभयचरी योग में फर्नीचर खरीदना, मशीनरी खरीदना, वाहन खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश करने और बिजनेस बढ़ाने के लिए भी ये योग बहुत खास माने जाते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक इन शुभ योग के चलते नए कामों की शुरुआत के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात 10 नवंबर यानी धनतेरस की कर लेते हैं। वैसे तो धनतेरस को हर तरह ही खरीदारी और नई शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार 5 शुभ योगों के संयोग से धनतेरस और भी ज्यादा खास होने वाला है। और ये कौन से योग हैं ये भी आपको बताते हैं। इस बार धनतेरस पर शुभकर्तरी, वरिष्ठ, सरल और सुमुख नाम के 4 राजयोग बन रहे हैं। ये 4 राजयोग शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त जैसे माने जाते हैं। और इसके अलावा धनतेरस पर अमृत नाम का शुभ योग भी बन रहा है। इन 5 शुभ योगों के बनने से यह दिन विशेष मुहूर्त बन जाता है। आइए जानते हैं इस योग पर क्या कहना है हमारे ज्योतिषाचार्य का। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस दिन यानी धनतेरस के दिन 5 महाभाग्य योग बन रहे हैं। तो ये बहुत वर्षों के बाद ये योग बना है। इसमें जो है हमें सोना, चांदी, ज्वेलरी से संबंधित चीजों की खरीदारी करनी है, जो हमारे लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कपड़े, रेडीमेड गारमेंट हो गया या किसी भी तरीके का कपड़ा हो गया, साड़ी हो गई, ये बहुत शुभ माना गया है। और यदि आप वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसी दिन आपको खरीदना चाहिए। नए वाहन क्रय भी बहुत इसमें अच्छा माना जाता है। और मशीनरी वगैरह से संबंधित आइटम और पुलिस, डिफेंस के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस दिन वो किसी हथियार की भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की खरीदारी करेंगे तो ये अत्यंत शुभ योग माना जाएगा। धनतेरस पर खरीदारी को लेकर हमेशा से दिन को बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के गहनों की खरीदारी के लिए लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसकी तैयारी ज्वेलर्स भी कई दिन पहले से शुरू कर देते हैं। इस बार भी खरीदारी के लिए ज्वेलर्स की दुकानों पर अच्छा खासा नया कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ज्वेलरी मार्केट नए नए डिजाइन के साथ गहने, सोने चांदी के सिक्के और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लोगों को लुभा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। खरीदारी की जाती है। धनतेरस पर चांदी और सोने की खरीदारी करते हैं और हम भी आप पहुंचे एक ज्वेलरी शॉप में और यहाँ देखते हैं लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं, क्या ट्रेंड है। किस चीज की खरीदारी हो रही है और धनतेरस पे क्या कुछ खास खरीदने वाले हैं? धनतेरस का भी हमने सोचा नहीं है, बट अभी हम मेन अपनी वेडिंग शॉपिंग में ज्यादा बिजी हैं। अच्छा, लेकिन लोग धनतेरस के मौके पे भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, इसे शुभ मानते हैं। इससे पहले कभी अगर आपने धनतेरस पे शॉपिंग की तो किस चीज को प्रेफरेंस दी? मैंने अपने हस्बैंड के लिए चेन देखी है फॉर धनतेरस देने के लिए। तो अभी देखने पर अभी प्लानिंग है नहीं कुछ, पर लेट्स सी क्या होगा। लेकिन एक चांदी का सिक्का या गणेश जी, लक्ष्मी जी का चांदी की मूर्ति जो होती है वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं इस पे। बिल्कुल, मैं इस सवाल पे आने ही वाली थी कि जैसे ही मौका धनतेरस का होता है तो चांदी का सिक्का जिसपे लक्ष्मी गणेश बने हो, आपने भी खरीदा होगा। इस बार की क्या प्लानिंग है, खरीदने वाले हैं? जो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है चांदी की जो होती है वो वाली खरीदने का प्लान है। बिल्कुल, तो देखिए वो इस टाइम पे ना शुभ होती है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, लोग कोई मिट्टी की खरीदते हैं, कोई सोने की, कोई किसी उसकी खरीदते हैं, लेकिन चांदी की जो वो ज्यादा सबसे ज्यादा शुभ होती है। क्या खरीदने वाले हैं इस बार दिवाली में? जो दे देंगे ले लेंगे इनसे। लेकिन आप अपना मन कुछ तो बना के निकले होंगे घर से। डायमंड रिंग देख रहे हैं मैडम। डायमंड रिंग धनतेरस के लिए यहाँ पर क्या क्या खास है? धनतेरस के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है। डायमंड्स में, पोल्की में, गोल्ड में बहुत अच्छी कलेक्शन है।
हमारे पास आए, आपको बहुत अच्छी वैरायटी हम दिखाएंगे आपको, और बहुत काफ़ी ऑफर भी है, गिफ्ट भी दे रहे हैं हम साथ में, हर परचेज के साथ में गिफ्ट देंगे आपको, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग आएंगे, एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। ये शुभ माना जाता है सोने को धनतेरस पे लेना, तो इसीलिए सभी लोग लेना इसको पसंद करते हैं ज्वेलरी को। देखिए तो ये वो डिपार्टमेंट है जो महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंगल्स नजर आएंगे। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि बैंगल्स में भी अब डिजाइन बदले हैं। हम जब छोटे थे तो हम सिर्फ सोने के प्लेन बैंगल देखते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इतनी वैरायटी है कि चाहे वो ऑफिस गोइंग लेडी हो या घर पे रहने वाली हो, जो नए हो बुजुर्ग हो, सब पहन सकते। जी जी, हर तरीके की बैंगल है, रोज पहनने के लिए अलग है, पार्टी फंक्शन के लिए अलग है, हर तरीके की वैरायटी है हमारे पास। ये हम लोगों ने मैम लॉन्च की है। ये गोल्ड में बहुत रेयर आते थे, आप ये देख रहे हैं इनके फीचर्स कितने क्यूट हैं। लक्ष्मी जी अपने सिंहासन पर विराजित हैं, तो कई लोग यहाँ से जैसे सब अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग, तो वो लोग यहाँ से ये भी खरीदते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, स्थान देते हैं, तो इसकी पूजा भी करते हैं। तो सेम थिंग, जैसे आप चांदी का खरीद रहे हैं कई लोग गोल्ड का भी खरीद सकते हैं, तो वो उन लोगों के लिए है। अब ये देखिए, आप नंदी जी के साथ कान्हा जी हैं, ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, आपको यही कॉन्सेप्ट सिल्वर में भी मिलेगा, तो ये चीजें अफोर्डेबल है। तो बच्चों के लिए हमारे पास इतने छोटे छोटे टॉप्स भी हैं, गर्ल्स के लिए पतली पतली चेन्स आएंगी, चेन सेट्स आएंगे। मदर इन लॉ के लिए हमारे पास कड़े हैं, चूड़ियां हैं, चेन्स हैं डिजाइनर। आप देख रहे हैं पीछे मेरे पास इतना सारा इटालियन चेन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। इटालियन में हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन है, यानी कि हमारे पास बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सभी कलेक्शन मिलेगा आपको पीपी ज्वेलर्स में। अब बात 11 नवंबर की कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पर धनतेरस तक दिवाली की ज्यादातर खरीदारी पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस बार धनतेरस के बाद के दिन भी खरीदारी के लिए बहुत शुभ संयोग बन रहा है। और वो क्या है, वो भी आपको बताते हैं। दिवाली से एक दिन पहले यानी कि 11 नवंबर को प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में किया गया काम सफलता देने वाला माना जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि इस योग में वाहन और मशीनरी की खरीदारी या फिर कारखाना शुरू करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। घर के सामान की खरीदारी के लिए भी इस दिन को बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। ऐसे में अगर आपको दिवाली की सजावट से लेकर घर की जरूरत का कोई भी सामान खरीदना हो तो आप 11 नवंबर को शॉपिंग के लिए जरूर निकलें, और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी शहर के किसी भी बाजार का रुख कर सकते हैं। हर तरफ दीपावली की जगमग रोशनी बिखरी हुई है, जैसे कि दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक चांदनी चौक की ही रौनक देख लीजिए। चांदनी चौक में दिवाली की शॉपिंग के लिए लोगों की भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं रंग बिरंगे बल्ब हैं, लाइट्स मिल रही हैं, तो कहीं पारंपरिक दियों का खास ट्रेंड नजर आ रहा है। साड़ियों और कपड़ों की दुकानों का क्या कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली में घरों को सजाने के लिए जो लाइट खरीदी जाती है उनके लिए सबसे फेमस बाजार है सदर बाजार। और सदर बाजार की अगर आप एक तस्वीर देखिए, इस समय पैर रखने की जगह नहीं है बाजार में, भीड़ इतनी है। दिवाली की शॉपिंग चल रही है खूब, हर किसी की कोशिश है, चाहे वो सजाने का सामान हो या लाइट हो या मिठाइयाँ हो, वो अभी खरीद ली जाए ताकि जो है दिवाली की तैयारी जो है पूरी हो जाए। दुकानदारों से हम जानेंगे कि इस बार ट्रेंड में कौन सी लाइट है। मैम, इस बार ट्रेंड में जैसे झरना हो गया, मल्टी एलईडी हो गई, और जो है स्टार हो गए, ये मेटल में लैंप हो गए, टच लैंप, ये वर्ल्ड कप के डिजाइन में ये नया लैंप, लोटस बल्ब और झरना और स्टार, काफी डिजाइन आए हैं। गोल्ड मेटल में ओम, लक्ष्मी जी, सत्या, काफी डिजाइन हमारे यहाँ आए हैं। अच्छी सेलिंग चल रही है। अच्छा, ये सबसे खूबसूरत पीस मुझे लगा, क्योंकि दिवाली में घरों में ये जो है टेबल पे लगा। मैम, ये 650 रुपए का है, उसी का एक छोटा लेंथ में 450 रुपए का मैम। अच्छा, 650 और 450 रुपए का है। सदर बाजार में थोड़ा सस्ता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यही अलग अलग शॉप पे पता करेंगी तो 1250, 1400 अलग अलग रेंज करेंगे। यहाँ सदर में सस्ता है, काफी सस्ता है मैम। अच्छा, कस्टमर इस बार, क्योंकि हर बार जो मिर्ची लाइट्स होती हैं उन्हें बोला जाता है वो चाइनीज लाइट है, क्या इस बार जो भारत की लाइट? बिल्कुल, इस बार हम लोग इंडिया की माल सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में अपनी ही माल सप्लाई करने से काफी अच्छा होगा, इंडिया की तरक्की होगी, इसीलिए हम इंडिया की माल सप्लाई कर रहे हैं मैम। तो जो आपने खरीदारी भी की वो इंडिया के ही? बिल्कुल मैम, इंडिया की ही एजेंट। बिल्कुल 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 मैम, इंडिया से ही की मैम। अच्छा, तो डिस्काउंट जो है वो सदर बाजार में काफी मिलता है बाकी बाजारों के मुकाबले। सदर बाजार में शॉपिंग करना जो है वो पॉकेट फ्रेंडली रहता है, इसलिए कोशिश सबकी होती है कि दिवाली से 3-4 दिन पहले आके सदर बाजार में दिवाली की शॉपिंग निपटा ली जाए। चलिए बात कर लेते हैं 12 नवंबर यानी दीपावली के दिन की। सुख, समृद्धि, रोशनी और खुशियों का ये त्योहार इस बार खुशियों के और भी मौके लेकर आ रहा है।
दिवाली के मौके पर आयुष्मान और सौभाग्य योग बन रहा है। लक्ष्मी पूजा का पर्व होने से इस दिन हर तरह की नई शुरुआत, खरीदारी, निवेश, लेन देन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन और कौन सी खरीदारी करनी चाहिए, ये बता रहे हैं हमारे ज्योतिषाचार्य। देखिए, आयुष्मान और सौभाग्य, जैसा कि नाम में ही सौभाग्य है, तो ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। इसमें सबसे पहले सुबह नहा धो के लक्ष्मी जी की स्तुति करके, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का ही दिन है, और लक्ष्मी जी को जो जो प्रिय वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी करनी चाहिए। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, और कपड़े हो गए, इनकी खरीदारी करनी है। कोई नया कार्य यदि आप कर रहे हैं तो इसी दिन इसकी शुरुआत करनी चाहिए आपको। फैक्ट्री है तो कल कारखाना, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको लेना है वो आप इस दिन ले सकते हैं। और वाहन में आपको जो भी खरीदना है, वाहन का बड़ा विस्तृत स्वरूप होता है, वो देश काल पात्र के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वाहन का खरीद जो है इसमें उत्तम फल आपको देगा। तो आप भी इस दिवाली को खुशियों की दिवाली बनाइए और शुभ संयोग का फायदा उठाइए। जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।